चालू को पैसे की भूख कितनी ज़्यादा है आप इससे देख सकते हैं कि आज की डेट में जब ये मौधा गई है लगभग लगभग डेली एक इसका व्लॉग आ रहा है। कोई इससे पैसे ना कमा ले, इसकी वजह से पैसे ना कमा ले, इसकी भी इसको बहुत ज्यादा चिंता है। जो चालू और फनी सभी आने वाले का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यानी कि एक गली में इनके पड़ोसन रहती थी पहले, जहाँ इनका घर हुआ करता था, वो आई है तो उनके बारे में बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे करके ये वो भाभी हैं और वहाँ हमारे घर इनका सामने था, ये वो आई हैं। ये देखिए कल जब इसकी नानी आई थी और नानी के साथ में इसकी चाची बैठी हुई थी, वो इतनी देर बैठी रही, लेकिन इसने एक बार बंदी ने ये नहीं बताया, ना उस बंदे ने ये बताया कि ये हमारी चाची लगती हैं और ये यहाँ पर मिलने के लिए आई हैं और इसको देखने के लिए आई हैं बच्चे को। ऐसा इसलिए किस लिए किया? ऐसा इसलिए किया कि वो जो थी वो सुंबुल की मम्मी थी। उस लड़की से आपको नफरत है क्योंकि वो व्लॉगिंग करती है, तो उसकी माँ से भी नफरत होगी, जबकि इनकी मम्मी का इनके सास ससुर का आपस में मिलना जुलना बहुत बहुत ज्यादा है। नहीं दिया उनका इंट्रोडक्शन, ना ही ये बताया कि ये आई हैं तो क्या लेकर आई हैं। सबके बताएगी कि कौन क्या लेकर आया, कैसे कपड़े लेकर आया। इसकी जो शिल्पी भाभी थी वो लेकर आई कपड़े, तो उनके भी कपड़े नहीं दिखाए, लेकिन आप समझ लीजिए किस किस के कपड़े दिखाएगी। मतलब बिल्कुल भी उसको ये नहीं दिखाना चाहती कि ये कुछ भी वो मेरे लिए कर रही हैं या मेरे परिवार के लिए कर रही हैं, किसी भी तरीके से उनका कुछ भी अच्छा ना दिखाई दे। हो गया एक व्लॉगर जिसके ये बिल्कुल ही खिलाफ हो रही है, जबकि आप डॉक्टर सुंबुल का व्लॉग देखेंगे तो वो वहीं पर है और वो खुद मिलने नहीं आई है, लेकिन उसने अपने व्लॉग में बताया है कि उसका टाइटल भी डाला है कि वो इसके बच्चे का नाम डाल के कि वो उससे मिलने गई और उसके लिए सामान लेकर गई, कपड़े वगैरह ये सब लेके गई। इसने बताने की जहमत नहीं समझी। एक बुआ तो बुआ है, अगर वो तमीज नेहा उसको तो कहेगी कि ये बुआ है, बुआ ये लेकर आई, बुआ ये लेकर आई। बदतमीज मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसने इसके व्लॉग में इसके व्लॉग में नहीं, एक स्टोरी लगाई थी ने अपने मॉडलिंग के टाइम पे, यानी उसका जो सो कॉल्ड फ्रेंड था उसने उसको जो मॉडलिंग कराई थी उसके बारे में। हाँ, उसने इतनी गंदी लैंग्वेज में एनएफ को और एक और व्लॉगर को बहुत बुरा कहा। चलिए वो गालियां थी और साथ साथ एनएफ के लिए तो बहुत ही गंदी बात भी यूज करी। देख लीजिए ये लोग हैं पढ़े लिखे और ये लोग पढ़े लिखे हैं, उसका सबूत जो गिन गिन कर देते हैं। ये सारा के सारे छपरी खानदान है। ये सबके ना कमेंट पढ़ती है, लेकिन वो कमेंट वहीं पे पढ़ा रहा, जबकि उसने गंदी गालियां दी और वो कमेंट काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट भी हो गया। बाद में भी उस कमेंट को वहां से हटाने की जरूरत नहीं की गई। क्या मतलब है? ये चाहती थी कि इस तरह के कमेंट किया जाए और जो ट्रोलर्स हैं उनको जवाब दिया जाए कि जो इनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं उनको बुरा भला कहा जाए, वो भी इस लैंग्वेज में कहा जाए कि जिससे कि वो परेशान हो इस बात से और ना करें। एक और व्लॉगर की बात करते हैं। चुकैया को तो सब जानते हैं, अब से नहीं पहले से जानते हैं। पहले आते थे और यहाँ व्लॉग बनाते थे तो अक्सर वो इनके व्लॉग में दिखाई देती थी। उसके बाद में भाई ने एक ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से मैडम और जनाब से बहुत ज्यादा उसकी खटपट होगी, लड़ाई होगी, झगड़े हो गए। का भाई इसके भाई के खिलाफ वीडियो बनाता है, इसके भाभी के खिलाफ वीडियो बनाता है और सारे के सारे इसके मामू इकट्ठे होकर उसके साथ में बुरा भला कहते हैं इन दोनों को। उस लड़की को यानी उस बहन को तुम कैसे करके यहाँ वहां पर लेकर आ सकती हो मुंबई, और मुंबई में ना सिर्फ लेकर आई, उसको खिलाया पिलाया घुमाया, यहाँ तक कि फर्स्ट हो सकता है उसकी फर्स्ट ही हो, फर्स्ट फ्लाइट की यात्रा करवाई, उसको बेंगलोर लेकर गई आदिवासी तेल के लिए। अकेली नहीं, अपनी एक छोटी बच्ची के साथ में आई थी और इस तरीके से इसने 2 महीने उसको वहां पर रखा। उसके नाम का अच्छा खासा कंटेंट भी निकाला। समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया ये क्यों करके भाई भाभी को जलाने के लिए लेकर आई थी। आज उसने अपना एक व्लॉग चैनल बना लिया और लगातार व्लॉग बनाती है, लेकिन उसके व्लॉग में नानी को और शहर को जाने की मनाही है कि वो किसी भी तरह से उसके व्लॉग में अपेयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी व्लॉगिंग करता है वो इसका तो खरा खरा दुश्मन बन जाता है। किसी की भी मदद कर देगी लेकिन उस आदमी की मदद नहीं करेगी जो व्लॉगर हो, और व्लॉगर भी अगर इसके खानदान से हो, इसकी जान पहचान का हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं। अब ये मौधा में ही है ना, तो चुकैया इससे मिलने के लिए आई एक बार भी और आएगी भी नहीं। ये चुकैया के पास मिलने गई। अरे भाई तुम्हारा 2 महीने का कंटेंट था, जरा लोगों को पता तो चले क्यों करके तुमने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया, क्यों करके उससे बात करना छोड़ दिया, क्यों करके उससे मिलने नहीं जा रही, क्यों करके वो तुम्हारे पास मिलने नहीं आ रही। कैसे हो सकता है जब एक बार तो लोगों के सामने तुम 2 महीने के लिए उसको कंटेंट बना के लेकर आती हो, लोगों को बताती हो, दिखाती हो, उसके लिए क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो वो भी दिखाती हो, लेकिन उसके बाद में अचानक ही वो गायब हो जाते हैं। भाई उन रिश्तों को अब बयान तो करो, आपके रिश्ते अच्छे हैं बुरे हैं, उसने ऐसा क्या कर दिया
उसने व्लॉगिंग शुरू कर दी, यही एक कारण है। व्लॉगर हो गए। और तीसरे व्लॉगर का और बताता हूं मैं, जो सैफी है वो भी अपनी ब्लॉगिंग करता है। स्टार्टिंग में उसके व्लॉग में दिखाई दे जाती थी, लेकिन उसके बाद में इससे बिल्कुल मना कर दिया गया कि वो इसके व्लॉग में नहीं आएगी, यानी उसको बिल्कुल भी कवर ना करे। तब से उसको ऐसा बोला गया है, तब से उसका इसके घर में आना जाना ये सब बंद है। बंद है मतलब कम है। वो पूरा इज्जत करता है इसके सास ससुर की और सारा काम करता है, उनका पूरी हेल्प करता है। लेकिन जब ये डब्बा आ जाती है, अब आप देख लीजिए, जिस दिन पहले दिन आई थी सिर्फ वो दिखाई दिया उस दिन। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि सारी की सारी वो डेकोरेशन जो था उसी ने करवाई थी। लेकिन उसके बाद से क्या वो एक व्लॉग में भी आपको दिखाई दे रहा है? ना वो इसको व्लॉगिंग में लेता है और ना ही वो इसके घर पे आता है जब तक कि ये यहाँ पे रहती है। जितने भी हमने नाम बताए ये सारे सारे इसके ब्लड रिलेशन वाले हैं। आई मीन इसके रिश्तेदारी हैं, डायरेक्ट इसके रिश्तेदार लगते हैं। उसके बाद में भी इसने किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी, किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया, बल्कि सबको कंप्लीटली अबेंडन कर दिया। ऐसे तो व्लॉगर्स के साथ में जिसने ड्रामे किए उसकी लिस्ट लंबी है, लेकिन एक का और नाम लेंगे। वो बहुत ज्यादा वीडियोस बनाता था, इसके ऊपर ही बनाता था और इसके पक्ष में बनाता था। मौधा का ही आदमी है। कई बार अम्मी की इसकी एक्टिंग कर करके वो वीडियोस बनाता था, दुपट्टा ओढ़ कर बनाता था, जबकि उससे खुद की मूछें ही नहीं, दाढ़ी भी है, और उसको दाढ़ी वाली डब्बा कहते थे। आज की डेट में उसने भी पाला बदल लिया, यानी उसको भी पता लग गया ये कितनी बुरी है। इसके साथ रहकर और इसके बारे में बनाकर उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए उसने इसको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। आप ही है वो भी व्लॉगर। एक और व्लॉगर जो कि जमशेदपुर में रहती है, जिसने इस बात का खुलासा किया कि जिसकी जो फुप्पो हैं वो किस हालत में हैं और उनके साथ में क्या क्या हुआ जब वो उसके हस्बैंड नहीं रहे, तो उसने सारा खुलासा किया। वो भी मौधा की ही है और वो भी व्लॉगिंग करती है। छोटे मोटे तो ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, लेकिन कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि इसके चैनल पे दिखाई दें, फिर ये उनके चैनल पे दिखाई दे। इनका अपने घर में ही एका नहीं हो पाता इस व्लॉगिंग की वजह से ही तो। और व्लॉगिंग के अलावा और प्रॉब्लम क्या है, इस व्लॉगिंग की वजह से एक दूसरे के ऊपर ऐसे तीर पे तीर चलाते हैं। हार वालों की तो बात क्या, अब आप देख लीजिए, ये इसका असली रूप है। ये किसी को क्या हेल्प करेगी, किसी को क्या बढ़ाएगी, इसके जी से बिल्कुल भी पैसा नहीं छोड़ता। एक पैसे की वजह से ही तो ये सब कर रही है कि किसी भी तरीके से इसके व्यूज और इसके जो सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ इसको ही देखें, इसके नाम पर कोई और दूसरा ना कमा ले। जैसे कि चाहना देख लीजिए कि आज एनएफ का एक व्लॉग आया, उसमें उसने इस बात का खुलासा किया कि एक बच्ची जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस में थी और उसको काफ़ी ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत थी, करोड़ों रुपए में फंड्स की ज़रूरत थी। उसको एक इंजेक्शन लगना था जो कि वो रेयर होता है, क्योंकि बाकी व्लॉगर भी उसको वहाँ पर जाकर उसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे और उसकी हेल्प कर रहे थे इस बात में कि कैसे ही करके उसके पैसे इकट्ठे हो जाएं। भाई किसी में इतना दम नहीं है कि जितने अमाउंट उसको दे पाता कोई। 14.5 करोड़ चाहिए थे एक इंजेक्शन के लिए। सोचा मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, क्योंकि अच्छा हो जाएगा, सब लोग बहुत तारीफ करेंगे कितनी अच्छी है, देखो कितने अच्छा काम करती है, और वहां पर व्लॉग बनाने के लिए चलेगी। ना केवल इसको उसका एड्रेस मिल गया, सब कुछ मिल गया, बात हो गई, वहां पे जाके पूरा पूरा व्लॉग शूट कर लिया और ये कहा व्लॉग में कि वो पूरे के पूरे पैसे इस व्लॉग के वो उस बच्ची के लिए डोनेट करेगी। कुछ नहीं तो एक व्लॉग के इसके 1 लाख या 1 लाख के आसपास रुपीस आते, तो क्या इसने ये उसको दिया? इसने उसको बिल्कुल भी नहीं दिया। और इसने एक बार भी उसके बाद में मुड़ के भी नहीं पूछा कि उस बच्ची का क्या हाल है या उसके कलेक्शन का क्या हुआ या अब उसकी तबीयत कैसी है। बताइए, जब आप 10-11 लाख लोगों के सामने इस बात का वायदा करते हो कि हम इसके लिए डोनेट करेंगे और आप सब भी लोग इसके लिए डोनेट कीजिए, तो उसके बाद में अगर तुम नहीं करते हो तो गलती किसकी? अच्छा कौन, बुरा कौन? देख लीजिए, ये वादा खिलाफी नहीं है तो क्या है? ये जो अपने आप को बताते हैं कि हमको खुदा ने इस चीज़ के लिए नवाजा, उस चीज़ के लिए नवाजा, हमारे पास में इतना सब कुछ है और खुदा का दिया हुआ और उसका लाख लाख शुक्रिया, ये सब बातें करते हैं, तो इस नवाजने में आपको क्या ये हिदायत नहीं मिली? ये सो हिदायत मिली है, हिदायत दो, इनको ऐसा करो, तो इनको हिदायत नहीं मिली कि जो आप कह रहे हो वो आप करके भी दिखाओ। ये इन्फ्लुएंसर बनते हैं ना भाई, ऐसे तो झूठ बोलने वाले ना जाने कितने लोग इंसान हैं, लेकिन क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर बनते हैं, इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, तो उन तक ये बात जाती है। तो इसलिए अगर ये अच्छा करते हैं तो अच्छी बात तक जाती है, और अगर ये बुरा करते हैं तो बुरी बात जाती है। तो इसलिए इस तरीके से ये वादा खिलाफी करना कि हम पैसे देंगे लेकिन नहीं
नहीं दिए, इनसे पूछिए इस्लाम में इसके ऊपर कितना बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कमा रही है, उसके बाद में भी इसके लोग जो हैं इसको वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप ही बताइए, आप ही फैसला करके बताइएगा ये जो इसने काम किया है ये सही है या गलत है। क्योंकि एनएफ के अकॉर्डिंग उन लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं है, उनको ये तो है कि उन्होंने इसने पैसा नहीं दिया, लेकिन ये भी है कि इसकी अपील करने की वजह से एटलीस्ट काफ़ी लोगों ने उसको पैसा दिया, यानी जो इसके सब्सक्राइबर और ये लोग हैं उन्होंने जो है उसको पैसा दिया। ये थी तो चीटिंग ही ना, कि आपने अपना तो पूरा सब कुछ कमा लिया, ना केवल पैसा कमा लिया बल्कि शोहरत कमा ली, बल्कि इस बात का भी कमा लिया कि भाई देखो गरीबों का या किसी ज़रूरतमंद का ये लोग कितना ख्याल करते हैं। और इस व्लॉग के बाद में ही इसके जो व्लॉग्स आते थे उनमें कई लोग जो है इस तरह के कमेंट्स करते थे कि अभी हमारी ये हालत है, हमारे को बहुत ज़्यादा बीमारी है, हम हॉस्पिटल में हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, हमारी मदद कर दो। कुछ लोग जो है अपनी पढ़ाई के लिए मांगते थे, कुछ अपनी बच्चियों की शादी के लिए मांगते थे, एक ने तो अपने मकान के लिए भी मांगा। इससे लोगों को आप इस तरह से दिखाते हो तो लोगों को उम्मीद बन जाती है, अब उम्मीद के चलते ही वो ये सब करते हैं। लेकिन इस बंदी ने आज तक किसी की कोई सहायता करी हो? बिल्कुल भी नहीं। वही थी कि जिससे एक बच्ची ने इससे ये 60,000 रुपये मांगे पढ़ाई के लिए, तो ये जो है अपने भैया भाभी और बाकी व्लॉगर सबसे सब्सक्राइबर सबसे कहने लगी कि भाई आप चंदा दो और फिर इसकी हम सहायता करेंगे। अरे इतने से पैसे के लिए, इतने रुपए कमाने वाली के लिए कोई प्रॉब्लम है? इसको खुद अपने आप ही मदद कर देनी चाहिए थी। कोई प्रॉब्लम थी तो अपने भैया भाभी से भी हेल्प ले सकती थी, वो शेयर ले सकती थी, अगर बराबर ना सही तो कुछ शेयर ले सकती थी और दिखा सकती थी, बोल सकती थी कि देखो हमने इसकी सहायता करी। डिजिटल भिखारी क्या किसी की सहायता करेंगे? ये तो झूले की मोटर तक के लिए है, किसी से मांगना शुरू कर देते हैं। और इसको जो क्वेश्चन चाहिए था प्रेगनेंसी के टाइम पर, वो स्लीपिंग क्वेश्चन के लिए भी इसने कितना ढिंडोरा पीटा। इसके बाद में फैनी के लिए इसने करा, और आज की डेट में मतलब जो भी चीज़ इसको चाहिए होती है उसके लिए ड्रामा करती रहती है। यहाँ तक कि वो उस्मानिया बिस्किट और ये सब हैं उनके लिए भी करती रहती है कि कोई भी इसको कम से कम वो बिस्किट्स वगैरह पहुंचा दे। वही है जो मिठाई लेने जाती है, लेकिन सब्सक्राइबर वहाँ मिल जाते हैं तो वो उसके मिठाई के पैसे वो दे देते हैं और ये मिठाई चुपचाप घर लेकर चली आती है बेशरम। जो हमने पिछले व्लॉग में हाईलाइट की थी कि ये किस तरीके से अपनी ननद के घर में गई लेकिन कुछ भी लेकर नहीं गई, ये वही है। आप समझने की कोशिश करो, ये इसके पास कोई आए तो ये उसका कुछ नहीं करेगी, ये किसी के लिए कुछ नहीं करेगी, रिश्ता भी होगा तब भी कुछ नहीं देगी। लेकिन ये चाहती है कि जो भी इसको मिले वो इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे, इसको बहुत सारा लेस ऑफ मतलब खाने को दे, सामान दे, ये सब दे। ये हर एक किसी से ये चाहती है, पर ये किसी के लिए कुछ नहीं करेगी। आप देख लो ना, किसी के घर जाती है, अभी जैसे ये अपने जॉन भाई के घर गए थे, वहाँ उसकी वाइफ ने कितना सारा खाना बनाया। क्या आप एक भी एग्जाम्पल देखेंगे कि इसके घर में कोई आया हो और इसने इतने सारे खाने पीने ये सब चीज़ें बना के रखे हों? यहाँ तक कि बच्चा हो गया है, उसकी मिठाई खिलाने के इसके पास पैसे नहीं है। सो कॉल्ड जो सब्सक्राइबर हैं और जो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफदारी करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भैया इसको मिठाई भेज दो, जिससे कि जो इसके घर पे लोग आते हैं ये उनको मिठाई खिला दे। इस बेशरम को मिठाई भेज दो, क्योंकि इसको शर्म नहीं आएगी। तो आप लोगों को अगर शर्म आ रही हो इस बात के ऊपर कि हमारी जो इन्फ्लुएंसर है वो इतनी ख़राब है कि वो किसी को मिठाई खिलाने लायक भी नहीं है, तो इसलिए उसको मिठाई भेज दो। अब बात करते हैं इनके फैमिली की। अब देखिए, कुछ भी कह लीजिए, ससुराल वही है, और ठीक है ये मुंबई में रहते हैं, लेकिन जा तो रही है ससुराल। तो क्या लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं तो पीहर वाले उनको कुछ नहीं देते? भाई जैसे ये बच्चा हुआ है, पूरे टोकरे भर के जो है मिठाई चली जाती है, और सास नंदों के लिए, घर वालों के लिए, ससुर के लिए कपड़े और ये सब चीज़ जाती हैं। अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा मौका होगा कि जब इसकी सास ससुर के लिए घर से, इसके घर से कपड़े जाएंगे? जो रिश्ते निभाना है और रिश्तों का लेना देना है वो इनके घर में किसी को नहीं पता। जो सुतारा बेगम है उन्हें बिल्कुल भी इसकी जानकारी नहीं है कि किस तरह से लेना देना होता है लड़की का और लड़की के घर वालों का होता है। अरे क्या बात करें सुतारा बेगम। सुतारा बेगम तो वो हैं जिन्होंने जो सूखे लड्डू पानी के साथ रखकर उनका जो खैर मकदम किया था, उनका स्वागत किया था। वो सितारा बेगम है कि जिन्होंने केले, बिना छीले हुए केले, यानी कि बिल्कुल डंठल के साथ में वहां पे प्लेट में ला के रख दिए थे कि लो जी खा लो। अच्छा गोश्त और ला के रख देते कि भी बना लेना और अपने आप खा लेना। तो वैसे किसी से क्या उम्मीद करेंगे कि ये हिंदुस्तानी रिवायतों को, परंपराओं को कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं। इनको लेना अच्छी तरीके से आता है, कौन क्या देगा और उसको कैसे लेके रखना है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों से भी चीजें लेके रख ले। उसके देखिए छोटे बच्चों के लिए कि भाई हम जो चॉकलेट मंगा लेते हैं, जो कुछ बच्चे आएंगे उनको चॉकलेट देंगे। कितनी सी चॉकलेट मंगवाई थी,
वो डिब्बे आपने देखे, मुश्किल वो क्या है, 5 का पैकेट आता है, वो जो चॉकलेट है ना, जो कैडबरीज की बड़ी चॉकलेट है, वो 5 का पैकेट आता है, यानी एक पैकेट में 5 आते हैं। आपको कितने पैकेट दिखाई दिए, 2 या 3? आपको लग रहा है कि 3 दिन से जो इनके घर पे आ रहे हैं, क्या वो दिए गए थे? देने का तो इसका मन है ही नहीं, ये सिर्फ दिखाती है, देने का ड्रामा करती है। तरह के जो जनरल मतलब नॉर्मल से दुकानदार हैं, उनसे चीजें दिला दिला के ये दिखाना चाहती है कि देखो मैंने ये कितना चीजें दी हैं आपको। तो इसको ब्रांड की चीजें चाहिए, मॉल चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरों के लिए शॉपिंग लेनी होगी तो इसको स्ट्रीट वेंडर्स याद आते हैं। बंगालिया इसका जो गुटको किंग है, गुटको किंग को देख लीजिए। गुटको किंग मतलब चाहता ही ये था कि भाई ये सब चीज़ें, इतना पैसा, इतना ऐसो आराम उसको मिले, लेकिन लगता ये है इतनी सारी प्रॉपर्टी ये सब होती हुए भी उसके नाम कुछ नहीं है। उसको खर्चे के लिए भी पैसे गिन के मिलते हैं। और ये बताइए, वो अपने घर में मतलब दीमक लगे हुए दरवाजे को रिपेयर कराना चाहते हैं, इसके लिए उसको बेशरम आदमी को अपनी वाइफ से पूछना पड़ रहा है, और उसने मुंह के मुंह पे मना कर दिया, नहीं नहीं अभी नहीं कराएंगे। उसको अपने यारों दोस्तों में अपनी पूरी वो झाड़ना, शान दिखाना और ऐसे डट के खड़ा होना, हाथ फैला के बात करना, ये सब उसको बहुत अच्छा लगता है। अभी भी एक जो रील आज पोस्ट करी है उसने, इंस्टा पे एक डाला है जिसमें कि वो अपने दोस्तों के साथ में खाना खा रहा है और वेजिटेरियन खाना खा रहा है, और एक साथ कई सारे बैठे हुए हैं और वहां पे हाथ से हाथ फैला फैला के सब बातें कर रहा है, 4 6 8 10 दोस्तों को लेके। आप सोचिए ना किस तरह की मतलब वो जिंदगी जी रहा है। उसको ये है कि अपने दोस्तों को उसे दिखाना कि देखो मेरी कितनी शान है, मैं तुम्हारे को जो है ऐसा बढ़िया बढ़िया खाना खिला सकता हूँ, अच्छे होटल में ले जा सकता हूँ। अरे याद रखिए, हनीमून पे गए थे तो उनके लिए कपड़े बने थे। मतलब पहली बात तो हनीमून पे क्या दोस्त जाते हैं, और दोस्त जाते हैं तो उनको कपड़े दिलवाए इसने कि हनीमून पे जाएंगे तो उनके लिए कपड़े लेने हैं। ये तो गुटखा किंग की शान है, ये है उसकी शान। बोलता है बड़ी बदतमीजी से बोलता है, भाई छपरी से अलावा कुछ नहीं है। लोग पता नहीं कैसे करके इसकी तारीफें करते हैं कि भाई ये कितना अच्छा हस्बैंड है। ये हस्बैंड अच्छा होता तो उसके वजन को कम करता, उसकी आदतों को सुधारता, उसके इमली खराब करने में कि अब कौन सी चीज़ खराब है, अब क्या इमली खराब है, वहाँ दांत फाड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, कंसोल करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं रोने की क्या जरूरत है, ये सब हो जाता है, ये सब। अरे 35 साल की हो चुकी है यार, किस दिन तू ये कहेगा कि तुम्हें कुछ ठीक से बनाना आता भी है कि नहीं आता है। उसको बंदर की तरह नचाए रहती है। उसका ड्राइवर भी है, उसके लिए चप्पल भी उठा के लाएगा, उसके लिए खाना भी बनाएगा, उसको बिस्तर पे खाना भी देगा, उसको चाय बना के लेकर आएगा, तो शॉपिंग कराने लेके जाएगा। मतलब कौन सा ऐसा काम है जो उसका नहीं कर रहा है। एक पर्सनल सेक्रेटरी, मतलब ये कह दो ये इसका डी दादा है, समझ गए ना, ये उसका डी दादा है। सिर्फ बातें बातें को छोड़ के, क्योंकि वो भी तो इसको चाहिए ना, तो बातें बातें करनी भी पड़ती हैं, तो इसके लिए वो चाहिए, तो वो उसके अलावा बाकी जितने भी काम है वो डी दादा वाले करता है। सच पूछो तो ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह है कि मेरे को तो गुलाम की तरह रहना है, आई मीन इसको गुलाम की तरह रहना है, वो मालकिन है, वो कहलवाती है आज की डेट में, अपने आप को मालकिन कहलवाती है। बदले में इसको घूमना फिरना मिलेगा, गाड़ी में घूमना फिरना मिलेगा, वरना तो इसकी औकात जो है दलिया और दूध की है, जैसे कि एनएफ ने कहा था। ये भी बात सही है कि आज की डेट में अगर उसको लात मार के निकाल दे तो इसके पास अपना है क्या, ये क्या करेगा। आप खुद सोचते हैं कि खिचड़ी और दलिया दूध के अलावा और क्या करने वाला है। इसको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड शूज चाहिए, जिम चाहिए, ये सारी चीज़ें इसे मिल रही हैं, और इसी के लिए इसने ये मैरिज करी थी। और अपने जो घर वाले हैं उनको भी ऐश के नाम पे सिर्फ पैसा दे रहा है बटोर बटोर के कि भाई ठीक है मैं घर में ये करा देता हूँ, घर में वो करा देता हूँ, पर उनके हाथ में भी कुछ भी नहीं है। जो आदमी शादी करने के लिए भी पैसा इससे लेगा तो आप समझ लो उससे पहले से ही पता था कि ये किस टाइप का आदमी है, तो इसको जो पैसे से ही जो पकड़ के रखा जा सकता है। इसलिए उसने इसको पूरा पैसा खर्च किया इसके ऊपर, और आज भी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन देती नहीं है इसको। आज भी उसका बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, टोटल बैंक बैलेंस इसका है। इसीलिए हर चीज़ के लिए इसको इसके ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। इवन देन देखो कैश निकाल के एक बार इसको दिया कि ये रख लो, वो भी इसने व्लॉग में दिखाया इसमें कि भाई ये खर्चे के लिए है। मतलब ये बंदा जो भी खर्चा करता है, जो भी कुछ करता है, तो वो भी ये पैसे यही निकाल के देती है, इधर एटीएम से निकाल के दे या कहीं से भी निकाल के दे, लेकिन पूरा कंट्रोल है, 100% कंट्रोल है। कितना देना है, कब देना है, क्या किया,
क्यों करके कर दी है, ये पूरी क्लास लेती है। ये इसकी ड्रीम मैरिज और लोग तो बड़ा एक फेमस डायलॉग है कि आप लोगों को क्या परवाह है, आप क्यों करके हमारे को ये सब बात करते हैं, हम खुश हैं, हमारे घर वाले खुश हैं। यस, आज देखिए इसके घर वाले कितने ज़्यादा खुश हैं। दोनों दादा दादी अपने पोते को पाके फूले नहीं समा रहे और उनको ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। लेकिन अभी ये 2 दिन बाद में, ज़्यादा नहीं टिकने वाले, अभी ये 2 दिन बाद में यहाँ से जाने वाले हैं। तब इनका घर कितना सूना कर जाएंगे ये, और तब इनकी ज़िंदगी कैसी होगी, और तब इनके माँ बाप वाकई में खुश होंगे। ये जो कहता रहता है बार बार कहता रहता है हमारे घर वाले खुश हैं, तो क्या सचमुच में खुश होंगे? आप लोग कमेंट करके बताना कि इसके बाद में जब वो ये चले जाएंगे यहाँ से, तो ये क्या इसके घर वाले खुश दिखाई देंगे या वो दुखी होंगे और लंबे समय के लिए दुखी रहेंगे और इस बात का सपना देखेंगे कि अब अपने पोते से दोबारा मिलने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, या फिर ये कब यहाँ आएंगे? अभी अक्टूबर में जो इनकी इनॉग्रेशन वगैरह होना है तभी ये वहाँ पर दिखाई देंगे और तभी इनका अपने पोतों से मिलना होगा। आप सब लोग ही बताइए ये किस तरह का इनकी मैरिज है, किस तरह के इनके रिलेशन है, और डब्बा को पैसे की कितनी ज़्यादा चाहना है, किसी को भी अपने आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।